नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आपको लोन मिलता है। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो या आपका बिजनेस है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसको बढ़ाना चाहते हो तो आप मुद्रा योजना में लोन प्राप्त कर सकते हो। इस योजना में आप 50,000 रुपये से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पे आपको 3 कैटेगरी में लोन दिया जाता है, शिशु कैटेगरी, किशोर कैटेगरी और तरुण कैटेगरी। अलग अलग कैटेगरी इसलिए रखा गया है क्योंकि अलग अलग कैटेगरी में आपको अलग अलग अमाउंट का लोन मिलता है। शिशु कैटेगरी में आपको 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है, किशोर कैटेगरी में आपको 5 लाख तक का लोन मिलता है और तरुण कैटेगरी में आपको 10 लाख तक का लोन मिलता है। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, अगर आप कोई माइक्रो या स्मॉल बिजनेस शुरू करना चाहते हो, उसके लिए अगर आपको 50,000 तक के लोन की जरूरत है तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि 50,000 तक का लोन लेने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आवेदन कैसे करना है, इस बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जैसे आपको लोन लेने के लिए क्या करना है, इसका प्रोसेस क्या रहेगा और माइक्रो या स्मॉल बिजनेस में कौन कौन से व्यवसाय आते हैं, कितने प्रकार के बिजनेस आती हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे कुछ सूची है बिजनेस की वो देखेंगे ताकि आपको पता चल सके कि किस किस प्रकार के बिजनेस के लिए आप यहाँ से लोन है वो ले सकते हो। इसके अलावा मुद्रा योजना में लोन लेने के लिए अगर आप बैंक में जाते हो मुद्रा योजना के लिए लोन लेने के लिए, तो बैंक की कुछ कंडीशन होती है लोन देने के लिए, जो कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ता है तभी आपको लोन मिलता है। तो बैंक की क्या क्या शर्तें होती है, बैंक की क्या क्या कंडीशन होती है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि बैंक है वो मुद्रा योजना में लोन नहीं देता है, या कुछ लोगों की शिकायत होती है कि बैंक है वो केवल अमीर लोगों को ही लोन देता है, जो गरीब और जरूरतमंद लोग हैं उनको लोन नहीं देता। ऐसा नहीं होता है, बैंक से आपको लोन मिल सकता है। बैंक की कुछ कंडीशन, कुछ शर्तें होती है जो कि अगर आप फुलफिल करते हो वो कंडीशन सभी, तो बैंक आपको लोन है वो दे सकता है और अपना व्यवसाय आप शुरू कर सकते हो। तो बैंक की क्या क्या कंडीशन रहती है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा मुद्रा योजना में अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा, इस पे इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा, ब्याज दर के बारे में कितना ब्याज लगेगा, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा मुद्रा योजना में लोन लेने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। और मुद्रा योजना में अगर आप लोन लेना चाहते हो तो इसमें आवेदन आपको कैसे करना है, आवेदन करने का प्रोसेस क्या रहेगा। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो, यहाँ पे आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से आप आवेदन कर सकते हो। तो अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो तो ऑनलाइन आवेदन कैसे करें उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हो और आप लोन चाहते हो तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि मुद्रा योजना में लोन लेने के लिए कौन कौन से बिजनेस है, माइक्रो और स्मॉल बिजनेस है जिनके लिए आप लोन यहाँ से ले सकते हो। तो उनके बारे में हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके कुछ बिजनेस की लिस्ट है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले रेडी या ठेला लगा करके अगर आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हो, अगर आप कोई छोटे लेवल पे अगर व्यवसाय करना चाहते हो ठेला वगैरह लगा करके, तो आप इसके लिए लोन ले सकते हो। शिशु योजना में 50,000 तक का लोन प्राप्त कर सकते हो। स्ट्रीट वेंडर का काम करने के लिए लोन ले सकते हो। कोई छोटी दुकान या कोई छोटी इकाई लगा करके अगर कोई व्यवसाय स्थापित करना चाहते हो तो आप मुद्रा योजना में लोन ले सकते हो। कोई खाद्य वस्तु बनाने का काम है, अगर आप कोई खाद्य सामग्री वस्तु बनाते हो तो उसके लिए आप लोन ले सकते हो। जैसे अचार बनाने का काम है, पापड़ बनाने का काम है, मुरबा बनाने का, जैम बनाने का, इस प्रकार का कोई व्यवसाय आपका है, उससे संबंधित अगर आपका बिजनेस है तो आप लोन ले सकते हो। खाद्य ट्रक, कैफे, खाद्य वस्तु पैकेजिंग, अगर कोई खाद्य वस्तु पैकेजिंग का काम है तो आप इस योजना में लोन ले सकते हो। ठीक है। इसके अलावा आइसक्रीम मेकिंग वगैरह जो बिजनेस करते हैं, आइसक्रीम का बिजनेस करते हैं, तो उसके लिए भी आप मुद्रा योजना शिशु कैटेगरी में लोन है वो ले सकते हो। अगर आप कोई किराने की दुकान के लिए लोन लेना चाहते हो, किराने की दुकान करना चाहते हो तो उसके लिए मुद्रा योजना में लोन ले सकते हो। अगर आप ऑनलाइन दुकान या ई-कॉमर्स स्टोर वगैरह बनाते हो उसके लिए आप मुद्रा योजना में लोन ले सकते हो। अगर आप नाई का काम करते हो, हेयर ड्रेसर का काम करते हो तो उसके लिए लोन ले सकते हो। ब्यूटी पार्लर के बिजनेस के लिए आप लोन ले सकते हो। अगर आप कोई हैंडमेड गहने वगैरह बनाते हो, अगर हैंडमेड गहनों का निर्माता हो या थैले वगैरह बनाने का काम है या मैट बनाते हो, इस प्रकार का कोई व्यवसाय करते हो तो उसके लिए आप लोन ले सकते हो। कला या पेंटिंग का बिजनेस करने के लिए लोन ले सकते हो। अगर कोई हस्तशिल्पकारी का व्यवसाय है, जैसे कढ़ाई का, जरी वर्क आदि, इस प्रकार का कोई व्यवसाय करते हो तो उसके लिए आप यहाँ से लोन है वो ले सकते हो। इसके अलावा अलाइड टू एग्रीकल्चर बिजनेस, जो कृषि से संबंधित कार्य हैं, जो कृषि से जुड़े हुए कार्य हैं, जैसे इसमें कृषि के लिए लोन नहीं मिलता है, एग्रीकल्चर के लिए लोन नहीं मिलता है, लेकिन कृषि से जुड़े हुए जो व्यवसाय है उनके लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हो। जैसे अगर मुर्गी पालन करते हो, मछली पालन करते हो, अगर छोटे स्तर पर ये व्यवसाय करते हो तो मुद्रा योजना शिशु कैटेगरी में आप लोन प्राप्त कर सकते हो। अगर कुछ अमाउंट आपके पास है और कुछ अमाउंट 50,000 रुपये तक का लोन आप शिशु कैटेगरी में लेकर के अपना व्यवसाय है वो शुरू कर सकते हो। यहाँ पर कुछ प्रकार के व्यवसायों के बारे में हमने डिस्कस किया है।
इसके अलावा यहाँ पे माइक्रो और स्मॉल बिजनेस में बहुत प्रकार के बिजनेस आते हैं, तो आप बैंक में जाकर के भी आपका क्या बिजनेस है उससे रिलेटेड जानकारी के लिए बैंक में जाकर के भी इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको आपका कोई भी बिजनेस है, अगर कोई स्मॉल बिजनेस है या माइक्रो बिजनेस है, तो उसके लिए आप आसानी से मुद्रा योजना शिशु कैटेगरी में 50,000 तक का लोन है वो प्राप्त कर सकते हो। नंबर 2 है कि मुद्रा योजना में लोन लेने के लिए बैंक की क्या कंडीशन होती है। अगर बैंक आपको लोन देगा क्या कंडीशन होती है, तो यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन ये है बैंक की कि जो आवेदक है वो डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। डिफॉल्टर से मतलब है कि उसने अगर पहले कोई बैंक से लोन ले रखा है और किसी कारण से भी अगर लोन नहीं चुका पाया है, अगर लोन नहीं दिया है, तो ऐसी स्थिति में बैंक लोन नहीं देता है। बैंक लोन देने में आनाकानी करेगा, तो आवेदक है वो डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बैंक आपका सिबिल स्कोर देखता है कि आपका सिबिल स्कोर कितना है। अगर आपका सिबिल स्कोर एक्सीलेंट होता है, अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा, अगर एक्सीलेंट नहीं है तो अच्छा जरूर होना चाहिए। अगर आपका 750 से ऊपर अगर सिबिल स्कोर है तो आपको आसानी से लोन मिल जाता है। अगर आपका 800 या 850 के आसपास आपका सिबिल स्कोर है तो आपको बहुत आसानी से लोन है वो मिल जाता है। इसके साथ साथ बैंक आपके बिजनेस के बारे में जानकारी चाहता है कि आपका बिजनेस क्या है, तो आपको आपके पास एक प्रॉपर बिजनेस प्लान होना चाहिए। आप बैंक से लोन लेना चाहते हो तो आपके पास एक बिजनेस प्लान होना चाहिए। आपका बिजनेस क्या है, उसके बिजनेस की प्रकृति के बारे में बताएं। बिजनेस में आपका जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग कैसे करोगे, उसके कस्टमर बेस क्या है उसके बारे में बताना है आपको। उससे कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना आपको खर्चा हो सकता है, इसकी इस तरह की अगर कंप्लीट जानकारी आप बैंक के साथ शेयर करते हो बिजनेस प्लान के बारे में, तो आप बैंक से आसानी से लोन है वो बैंक आपको दे देता है। ठीक है, बैंक से आप लोन ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोन लेना चाहते हो बैंक से, तो आपको सबसे पहले अपना एक बिजनेस का मॉडल बनाना चाहिए। बिजनेस को थोड़ा सा सेटअप कर लेना चाहिए। आपको बिजनेस की मतलब शुरुआत कर लेनी चाहिए। एक छोटे से लेवल पे अगर आप शुरुआत कर लेते हो तो आप बैंक आप पे ट्रस्ट करेगा और आसानी से आपको लोन दे देगा। इसके अलावा आपके पास सभी डॉक्यूमेंट है, जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होते हैं तो आपको आसानी से लोन है वो मिल जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप बैंक की सारी कंडीशन फुलफिल करते हो, सभी शर्तें पूरी करते हो, तो आपको बैंक से आसानी से मुद्रा लोन है वो मिल सकता है। नंबर 3 है डॉक्यूमेंट के बारे में। अगर आप मुद्रा योजना में लोन लेना चाहते हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होते हैं तो आसानी से आवेदन कर सकते हो और लोन आप आसानी से ले सकते हो। तो इसमें डॉक्यूमेंट है वो सबसे पहले आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होने चाहिए। आपका आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड या आपका पासपोर्ट, कोई भी इनमें से एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो। ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। रेजिडेंट प्रूफ के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। रेजिडेंट के प्रूफ के डॉक्यूमेंट में आप अपना आधार कार्ड दे सकते हो, वोटर कार्ड दे सकते हो, राशन कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास इनकम का कोई प्रूफ होना चाहिए। आपके पास आय प्रमाण पत्र वगैरह या इनकम का कोई प्रूफ है वो आपको लगाना होता है। आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। जिस बैंक से आप लोन ले रहे हो उस बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए। उसकी पासबुक आपको साथ में लगानी है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटली फिलअप करके और बैंक में देना होता है। तो आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की जरूरत होती है, तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बैंक स्टेटमेंट साथ में लगा देनी है। पिछले 6 महीनों की बैंक स्टेटमेंट है वो आप साथ में लगा दीजिए ताकि आपको आसानी से लोन है वो मिल सके। तो अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट है तो आप बैंक से आसानी से लोन है वो प्राप्त कर सकते हो। अब बात करते हैं आवेदन करने के बारे में। अगर आप सारी कंडीशन कंप्लीट करते हो, सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, तो इसमें आवेदन कैसे करें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप udyamimitra.in इस साइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, या फिर आप जनसमर्थ.in इस वेबसाइट पर जाकर के भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसमें ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, तो इस जानकारी के लिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। मुद्रा योजना की डिटेल में जानकारी के लिए आप साइट विजिट कर सकते हैं mudra.org.in। ये साइट आप विजिट करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा, जो आपको अभी पेज दिखाई दे रहा है। ये इसकी ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे आप देख रहे हो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। यहाँ पे डिटेल में जानकारी दी गई है मुद्रा योजना के बारे में। यहाँ पे आप देख रहे हो 10 लाख रुपए तक का यहाँ पे लोन आपको दिया जाता है। और ये जो साइट दी गई है www.udyamimitra.in, इस वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। कुछ लोगों का मानना है कि मुद्रा योजना में लोन है वो नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे डिटेल में जानकारी दी गई लोन के बारे में। यहाँ पे आप देख रहे हो अमाउंट सेक्शन, तो यहाँ पे इतना अमाउंट है वो सैंक्शन किया गया है। और यहाँ पे आप देख रहे हो अमाउंट डिसबर्स, तो इतना अमाउंट है वो डिसबर्स हो चुका है इस योजना में। 3,11,754 करोड़ रुपए का अमाउंट है वो लोन के रूप में डिसबर्स हो चुका है। तो इस योजना में आपको लोन मिलता है। अभी हम देख रहे हैं कि मुद्रा योजना में ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप ये वेबसाइट विजिट कर सकते हो www.udyamimitra.in। इस वेबसाइट पर आप जैसे विजिट करोगे, मुद्रा योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आप तीनों कैटेगरी दी गई, शिशु कैटेगरी, किशोर कैटेगरी और तरुण कैटेगरी।
तो यहाँ पे अगर आप आवेदन करना चाहते हो ऑफलाइन और आपके पास फार्म नहीं है तो आप यहाँ से फार्म भी प्राप्त कर सकते हो। आप बैंक से भी मुद्रा योजना का फार्म है वो प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। जैसे अभी हम 50,000 रुपये तक का लोन कैसे लेना है, तो उसके लिए आपको ये फार्म फिलअप करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर शिशु कैटेगरी। तो अगर आप 50,000 तक का लोन चाहते हो, शिशु कैटेगरी में आपको आवेदन करना होता है, तो यहाँ से आप फार्म डाउनलोड कर सकते हो। इस प्रकार का आपको फार्म मिलेगा जो आपको अभी डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये फार्म आपको कंप्लीटली फिलअप करना है, अच्छी तरह से ये फार्म फिलअप करना है। ये फार्म आप बैंक अधिकारी की मदद से या किसी एडवोकेट की मदद से अच्छी तरह से फार्म फिलअप करके और बाकी सभी डॉक्यूमेंट इसमें साथ में लगा करके और 50,000 रुपये तक का लोन इस योजना में आप प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप साइट विजिट कीजिए udyamimitra.in। इस साइट पर आप जाओगे तो आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा और यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा मुद्रा लोन्स। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करके और अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। मोबाइल नंबर पे आपका एक OTP मैसेज आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हो नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे आपको आवेदक का नाम डालना है, यहाँ पे आपकी ईमेल ID डालनी है और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद जनरेट OTP पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके नंबर पे एक OTP मैसेज आएगा। इसके अलावा आप जनसमर्थ.in इस वेबसाइट पर जाकर के भी आवेदन कर सकते हो। इस वेबसाइट पर आप अपनी एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हो और यहाँ से आप आवेदन कर सकते हो। इसमें आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको बिजनेस एक्टिविटी लोन। यहाँ पे आप चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करके सबसे पहले आप यहाँ से अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए कि आपको कितना लोन यहाँ से आप मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हैंडलूम वेवर के लिए लोन है, यहाँ पे मैनुअल सेवरेज के लिए लोन है, यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर के लिए लोन है, अदर कोई बिजनेस है तो यहाँ पे आप क्लिक करके और यहाँ पे अपनी पूरी डिटेल फिलअप करके अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो और यहाँ से लोन प्राप्त कर सकते हो। लोन के लिए कंप्लीट वीडियो जैसे ऑनलाइन आवेदन कैसे करें वो मैंने ऑलरेडी पहले बनाया हुआ है। उस वीडियो को आप देख करके घर से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो आप वॉच कर सकते हो। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी बताई है कि आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हो। तो ये थी जानकारी मुद्रा योजना में लोन कैसे लें। 50,000 रुपये तक का लोन लेने के लिए आप शिशु कैटेगरी में आवेदन कर सकते हो। आपको बैंक में जाना है, शिशु कैटेगरी का फॉर्म लेना है और फार्म को अच्छी तरह से फिलअप करना है। यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना कि आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कंप्लीट बिजनेस प्लान होना चाहिए। आवेदन करने के लिए आपके पास आप जो बिजनेस कर रहे हो तो उस बिजनेस का आप सेटअप बना लीजिए और कंप्लीट आपके पास सेटअप होगा। अगर आप बिजनेस की शुरुआत कर देते हो तो आपको लोन यहाँ से मिल जाता है। इसके अलावा आपके पास एक और जरूरी चीज होनी चाहिए, वो है आपका आधार उद्योग सर्टिफिकेट। आपके पास आधार उद्योग सर्टिफिकेट होगा तो आपको शिशु कैटेगरी में आसानी से लोन मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, उसके लिए लोन चाहते हो, तो आप आधार उद्योग सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। उसके बाद आपको बहुत आसानी से लोन मिल जाता है। तो ये थी जानकारी मुद्रा योजना के बारे में। मैंने यहाँ पे स्टेप बाय वन करके शिशु योजना में कैसे आवेदन करना है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको बताई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे काफी लाभ मिलेगा। अगर आपके लिए ये वैल्यूएबल वीडियो है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ। जैसे आप दूसरे वीडियो शेयर करते हो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, ये एक एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इसको अभी शेयर कर दीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।